वे सत्र पर मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसिया स्थानीय कलीसिया के सदस्य और परमेश्वर की सारी संतान और जिसन के श्रोता जो इस सभा में शामिल हैं, आज की जो आयत है उसमें प्रेरित यूहन्ना नए यरूशलेम के बारे में बताता है। वह सबसे पहले उसके आकार को, रंग को और उसके अनुभव को, साथ साथ नए यरूशलेम के पाठकों को और उसकी शहरपनाह के बारे में बताता है। मैं नए यरूशलेम के कुछ भागों को स्किप कर दूंगा क्योंकि मैं पहले ही स्वर्ग में उन्हें बता चुका हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं दोबारा उन्हें बताऊं तो आप बोर नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपने बहुत सालों तक बहुत से धन को इकट्ठा किया और अब आप ये समय आ गए कि आप अपने घर को बनाए। यहाँ तक कि आपके पास पहले कभी घर नहीं था, परंतु आप जल्दी उसे प्राप्त करेंगे, और इससे भी ऊपर आप एक महाराजा के जैसा आप घर बनाना चाहते हैं, एक महल जैसा। तो आप कितनी ज्यादा आशा से भरे हुए होंगे। हर दिन आप चाहेंगे कि वो घर जो है वो कैसा बन रहा है। जो जमीन है वो खुद चुकी है, जो नींवें हैं वो डल चुकी है, और जो सपोर्ट्स है वो सेट हो चुके हैं, और जो छत है वो खड़ी हो चुकी है। तो आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे कि जब तक कि वो घर बन ना जाए। यदि आप ऐसा करें तो आप हर समय हर मिनट उस कंस्ट्रक्शन के कार्य को सुनना चाहेंगे। इस प्रकार से जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन कार्य है वो ऐसे हो चुका है, जो फ्लोर है उस पे पत्थर बिछ चुके हैं इस कलर के, और इतने कमरे बन चुके हैं, उनमें वॉलपेपर इस प्रकार का लगा हुआ है, और गार्डन बनाया गया है और वहाँ फूल लगे हुए हैं। आप हर प्रकार की चीजों को विस्तार से जानना चाहेंगे, और आप सोचेंगे कि जो इंटीरियर है वो कितना ज्यादा सुंदर होगा। तो भी यदि अगर वो घर वो किसी और का हो, आपका ना हो, तो आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे कि वो कैसा बन रहा है। ठीक ऐसे ही जब आप स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, तो यदि आप बदल गए हैं और नए यरूशलेम की ओर दौड़ रहे हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे जब आप स्वर्ग के बारे में सुनेंगे। इसके बजाय कि आप पहले जैसे रहें, जब आप जितना ज्यादा जानेंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, आप उतना ही ज्यादा धन्यवादी और खुशी महसूस करेंगे। यदि आप अपने घर की पिक्चर बना के रखें, यानी कि आप अपने मन में स्वर्ग की पिक्चर बनाए, अपने घर की पिक्चर बनाए, तो फिर आप इस संसार की मुश्किलों पर बहुत आसानी से पार कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आप ताकत प्राप्त करेंगे, पवित्र होंगे और भी ज्यादा विश्वासयोग्य होंगे। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 10-11 कहता है, वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। यदि आप सियोल का पूरा दृश्य देखना चाहते हैं, या तो आपको नामसान टावर पर जाना होगा या फिर आपको प्लेन से उसे देखना होगा। प्रेरित यूहन्ना की जो आत्मा है वह पवित्र आत्मा के द्वारा ऊपर उठाई गई और वह नए यरूशलेम के पूरे शहर को ऊपर से देख पाया। जैसे कि लिखा है, वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इसका अर्थ ये नहीं कि स्वर्ग में पहाड़ है, परंतु उसने इस वाक्य का इस्तेमाल किया ताकि लोग इस दृश्य को समझ सके। और अब जब उसने नए यरूशलेम को देखा तो वो महसूस कर पाया कि यह परमेश्वर की महिमा से ढका हुआ है। तो हम परमेश्वर को महिमा कब देते हैं? हम परमेश्वर को महिमा तब देते हैं जब परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है जो मनुष्य की सीमा उससे परे है। और हम परमेश्वर को महिमा तब देते हैं जब असाध्य बीमारियां चंगी होती, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, और टाइफून और हरिकेन गायब हो जाते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। और जो लंबे समय के बाद जो सूखा है, तब उसके बाद वर्षा होती है। हम परमेश्वर को महिमा और तब देते हैं जब बुरे व्यक्ति वो भले व्यक्ति में बदल जाते हैं प्रभु को स्वीकार करने के बाद।
और वो बुराइयों को निकाल फेंकते हैं और पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य के जो हृदय है वह सीखने के द्वारा या फिर कुछ शिक्षा के द्वारा वह भला नहीं बन सकता। हम संसार को देख सकते हैं कि वो और भी ज्यादा अंधकारमय होता जा रहा है, लोगों का हृदय और भी ज्यादा बुराई से भरता जा रहा है, और जो उनके मोरल्स हैं, जो नैतिकता है, जो स्कूल में सिखाई जाती है, उससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और इससे बढ़कर यह मनुष्य केवल मनुष्य की योग्यता के और इससे बढ़कर यह संभव नहीं कि केवल मनुष्य की योग्यता के द्वारा हृदय से बुरे स्वभाव को निकाल फेंके और पवित्र बने। यह तभी संभव है जब परमेश्वर पिता मदद करे और अनुग्रह हमें दे और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम प्राप्त करें। हम अपने आप को बदलता देखते हैं परमेश्वर के कार्य के द्वारा, हम और भी ज्यादा प्रभावित होते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। और साथ ही हम परमेश्वर को महिमा देते हैं जब आत्माएं बचाई जाती है, क्योंकि वो नरक की ओर जा रही थी और वो उद्धार को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग की ओर जाते हैं। जब हम प्रकृति में चीजों को देखते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और आज रात की आयत में प्रेरित यूहन्ना नई यरूशलेम को कहता है कि यह परमेश्वर की महिमा इसमें पाई जाती है, क्योंकि वहां वह सुंदरता के शिखर को देख पाता है। पूरे नए यरूशलेम की जो दीवारें हैं वो यशब से बनी हुई है, यानी कि स्वर्ग का जो यशब है, जो इस पृथ्वी पर नहीं पाया जा सकता। और जो शहर है वह पूरा मणियों से सजा हुआ है और उस बना हुआ है। आप इसके बारे में सोचे, जो आप थोड़े से ही मणि को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो नए यरूशलेम है वह 6000 रे यानी कि 2400 किलोमीटर वो चौड़ा है, 6000 री वो लंबा है, 6000 री वो ऊंचा है। चौकोर बसे हुए शहर की दीवारें यशब से बनी हुई है और उसके 12 गेट वो मोतियों से बने हुए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कितना भव्य और चमकदार है? और दूर से जब उसने इस चीज को देखा, इस नगर को देखा, तो वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गया। वह अपने शब्दों को बयां कर रहा था इस चीजों को बताने के द्वारा। जो यूहन्ना है उसने इस नगर की व्याख्या इस प्रकार से की जैसे कि वो किसी वीडियो कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हो। वह पहले पूरे शहर को दूर से व्यू फाइंडर में डालता है और फिर शहर का विवरण दिखाने और उसका वर्णन करने के लिए जूम करता है। उसने सबसे पहले पूरे शहर की जो व्याख्या है उसको समझाया और फिर बाद में उसने और भी ज्यादा उसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या की। यूहन्ना कहता है कि जो शहर है वह बहुत ही बहुमूल्य पत्थर से बना हुआ है और अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ है। स्वर्ग में जो यशब है वह नीले कलर का है, नीले रंग का है, और वह इस पृथ्वी के यशब से बिल्कुल ही अलग है। एक रत्न का मूल्य उसके कच्चे अयस्क और शिल्प कौशल की गुणवत्ता से बहुत भिन्न होता है। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि जो डायमंड्स हैं, हीरे जो हैं, उनके भी अलग अलग रंग होते हैं, उनके चरित्र अलग होते हैं, उनके डिजाइन अलग होता है। तो वो जो मणि होंगे वो कितने ज्यादा सुंदर होंगे, जो परमेश्वर पिता द्वारा खुद वो बनाए गए हैं, जिन्हें खुद डिजाइन किया गया है पिता परमेश्वर के द्वारा। स्वर्ग का जो यशब है वह नीला सफेद है। वह गाढ़ा नीला नहीं है, परंतु वह सफेद की नाई वो नीला है और यह साफ है और पारदर्शी है। यह एक नीला रंग देता है और बिल्लोर के समान साफ एहसास देता है। परमेश्वर कहता है कि आप इसकी तुलना एक नीली ज्योति, निकलती हुई नीली ज्योति के समान कर सकते हैं जब सूरज की किरणें एक साफ पानी पर पड़ती है। जब आप नीली ज्योति को देखते हैं तो आप परमेश्वर की स्वच्छता को, ईमानदारी को, जो बिना दाग के होती है, और उसकी धार्मिकता को महसूस कर सकते हैं। क्या आपको याद है उन वाक्यों के बारे में, जीवन की किताब के बारे में और दूसरी किताबों के बारे में? जो जीवन की किताब है वह नीली ज्योति देती है, और जीवन की किताब के अतिरिक्त दूसरी किताबें कौन सी है? उन किताबों में क्या लिखा हुआ है? जब आप परमेश्वर को महिमा देते हैं, आपका हर एक काम एक विशेष पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। आपने परमेश्वर को क्या महिमा दी वो एक निश्चित किताबों में दर्ज किया जाता है।
और ये किताबें अलग अलग रंगों को देती है। तो जीवन की जो किताब है उसकी तुलना किस आकार से की जा सकती है? यह कॉलेज स्टूडेंट की जो नोटबुक है उससे ज्यादा बड़ी है और वो लगभग इतनी मोटी है। और उस जीवन की कुछ किताब का जो कवर है वो नीले ज्योति का है, उसमें से नीली ज्योति निकलती है। और जो दूसरी किताबें हैं उसमें से यानी कि सुनहरी ज्योति निकलती है। और जो किताबों का जो रंग है वो किताबों में लिखी हुई चीजों के आधार पर होता है। और ऐसे बहुत सी किताबें हैं, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। जब आप नीली ज्योति की ओर देखते हैं तो आप परमेश्वर की स्वच्छता और यानी कि शुद्धता को, जो बिना किसी दाग के है, उसकी ईमानदारी और धार्मिकता को महसूस कर पाते हैं। जब प्रेरित यूहन्ना इस यशब की नाई जो दीवार थी उसको देख रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा विवश हो गया कि वह परमेश्वर की इस सुंदरता और वैभव को बता सके। और आयत कहती है उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी। यह हमें हमारी मदद करता है कि हमारा जीवन किस प्रकार का होगा वहां पर। यह एक आत्मिक जीवन है जो मनुष्य जिसकी कल्पना नहीं कर सकता। आप महिमामय और बहुत ही ज्यादा चमत्कारी अद्भुत जीवन वहां पर जिएंगे जिसकी तुलना इस पृथ्वी के जीवन से नहीं की जा सकती। यह शब्द आत्मिक रूप से विश्वास को दर्शाता है। जिस प्रकार आप एक एक करके ईंट को जोड़ते हैं और एक दीवार को खड़ा करते हैं, ऐसे ही यरूशलेम के जो शहर है वह विश्वास के स्तर के अनुसार जब आप पहले से 5वें स्तर में पहुंचते हैं, जो विश्वास का सबसे ऊंचा स्तर है, आप यरूशलेम में पहुंच जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यरूशलेम की दीवारों को यशब के द्वारा बनाया है। प्रकाशित वाक्य 21:12 कहता है और उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजराइलों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। वहां पर 12 फाटक हैं, 12 स्वर्गदूत हैं उन फाटकों पर, और कोई भी साहस नहीं कर सकता कि वो यरूशलेम में वहां पर जाए, क्योंकि जो स्वर्गदूत हैं जो उन फाटकों पर खड़े हुए हैं वो दिखाते हैं कि यरूशलेम कितना ज्यादा वैभव है और महिमामय है। जैसे कि किसी महल के बाहर जो गार्ड्स खड़े रहते हैं, जो सैनिक खड़े रहते हैं, वो दिखाते हैं कि ये जो घराना है, ये जो इस घर का मालिक है, वो कितनी ज्यादा उसके पास सामर्थ है। तो ऐसे यरूशलेम में जो पिता परमेश्वर का सिंहासन है, और ऐसे ही यरूशलेम में पिता परमेश्वर का सिंहासन और उसकी जो सबसे प्रिय संतान है वो वहां पर रहती है। और जब गरिमापूर्ण जो स्वर्गदूत है वो इस शहर की सुरक्षा करते हैं, तो यह दिखाता है परमेश्वर के अधिकार को और यरूशलेम में पवित्र लोगों को। और इसके अलावा स्वर्गदूतों द्वारा शहर की रखवाली करना भी स्वर्ग में व्यवस्था को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। स्वर्ग कितना भी जो स्वर्ग है वो बहुत ही ज्यादा सटीक न्याय के अनुसार चलता है और बिना किसी झूठ के वो बहुत ही ज्यादा क्रमबद्ध चलता है। चाहे स्वर्ग कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यदि वह उसमें कोई क्रम ना हो, कोई संतुलन ना हो, तो फिर जो सुंदरता है और वो जो खुशी है वो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए क्योंकि वहां पर इसलिए वहां पर न्याय का होना और कर्म का होना, इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पर लोगों को जबरदस्ती आगे का पालन कराया जाएगा उनकी अनिच्छा के द्वारा, उनकी बिना इच्छा के। क्योंकि जो स्वर्ग के जो नागरिक हैं वो न्याय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और वे अपने हृदय से वे अधीन होंगे। और उदाहरण के लिए जब आप किसी ऊंचे स्तर के विश्वास के स्तर के किसी व्यक्ति को मिलेंगे स्वर्ग में, तो आप जबरदस्ती उनके सामने नहीं झुकेंगे, परंतु आप अपने हृदय की गहराई से उनके प्रेम के लिए और आदर के लिए आप उनके सामने झुकेंगे और उनकी सेवा करेंगे आनंद और प्रेम के साथ। और जो स्वर्ग के जो लोग हैं उनके अंदर आत्मिक अहंकार नहीं होता, कभी भी नहीं। आप प्राकृतिक रूप से अपने हृदय के गहराई से जिन लोगों को आदर देना चाहिए वो उनको आदर देंगे। आप उनका आदर करेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे और आप उनकी सेवा करेंगे। और यह कभी भी जोर जबरदस्ती या फिर आपकी बिना इच्छा के नहीं होगा। यह केवल, और साथ ही जो स्वर्ग के अलग अलग निवास स्थान हैं, वहाँ के जो लोग हैं वे भी यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु किसी निश्चित क्रम के अनुसार।
जब यरूशलेम में कुछ बोझ होगा तो जो हर कोई जो पवित्र लोग हैं दूसरे स्वर्ग से वो वहां पर नहीं जा सकते। केवल जब उन्हें वहां पर आमंत्रित किया जाए तो किसी समय पर उनकी जो सीट है वो तैयार की जाएगी। बेशक जो स्वर्गदूत है वो द्वार की रखवाली करेंगे, परंतु अलग जगह के जो पवित्र लोग हैं वो वहां नए यरूशलेम में वहां पर फ्रीली नहीं जा सकते। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21 का 13 से 14 कहता है, पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। इस कारण मैं निश्चित और यहाँ लिखा है, और नगर के शहरपना के 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। और यहाँ पर मेमना कौन है? यह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। नगर के शहरपना की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। नए यरूशलेम वो चौकोर बसा हुआ है और उसकी जो दीवारें हैं, जो शहरपना है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो बराबर थी। परमेश्वर ने इसे चौकोर बसाया है ताकि यह स्वर्ग के क्रम को और उसकी सिद्धता को दर्शाए। और यह भी इसका अर्थ ये भी है कि जो पूरे संसार भर से जो लोग हैं वो बचाए जाएंगे, उद्धार की ओर जाएंगे और इस शहर में प्रवेश करेंगे। इसी कारण से इसके 3-3 दरवाजे हैं हर एक साइड और ये लगभग 12 द्वार हैं और जो कोई भी यानी कि उचित परमेश्वर की संतान है वो इस द्वार से प्रवेश कर सकती है। और आयत कहती है कि 12 इजरायली की जातियों के नाम उस पर लिखे हुए हैं 12 फाटकों पर, और मेमने के जो 12 प्रेरित हैं वो यानी कि वो प्रेरित वो यीशु मसीह के 12 चेले हैं, उनके 12 फाटकों पर नाम लिखे हुए हैं। आइए हम पिता परमेश्वर के प्रावधानों को ब्रीफली देखें। परमेश्वर ने आदम को बनाया जो संपूर्ण मानव जाति का पितामह है, और हव्वा को बनाया और ताकि वह सच्ची संतान को प्राप्त कर सके, परंतु उन्होंने पापों को किया और अदन की वाटिका से उन्हें निकाल दिया गया। चूंकि जो मनुष्य है वह उसे पसीना बहाना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी और भूमि की जुताई करनी पड़ी ताकि वह उससे कुछ प्राप्त कर सके, परंतु जब वे मरते हैं उनकी जो देह है वह मिट्टी में मिल जाती है और मिट्टी में वापस चली जाती है, और उनका जो प्राण है वह मृत्यु की ओर चला जाता है, यानी कि नरक में चला जाता है। और मनुष्य जाति को बचाने के लिए जो मृत्यु की ओर जा रही थी, परमेश्वर ने अपने महान प्रावधान को बनाया और इस समय उसके चुने हुए समय में परमेश्वर ने अब्राहम को जो विश्वास का पिता है उसे चुना, उसे बुलाया और उसके द्वारा जो याकूब की जो संतान है, उसके जो वंश है, उसने उसे चुना। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि उत्पत्ति 22 अध्याय 17 पद में, इस कारण मैं निश्चित तुझे आशीष दूंगा, निश्चय तेरे वंश को आशीष के तारागण समुद्र के तीर की बालू की किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। क्या आप समुद्र के बालों को गिन सकते हैं? क्या आप आकाश के तारों को गिन सकते हैं? यदि आप संसार की सारी समुद्र की बालों को कंबाइन कर दे, उन्हें जोड़ दे, तो क्या कभी वे गिनी जा सकती है? समुद्र के बालों के बीच और तारों के बीच सबसे ज्यादा क्या चीज है? जिन्होंने स्पेस एंड डायमेंशन के ऊपर संदेश को सुना है वे इसके उत्तर को जानते हैं। आयत में जैसे दर्ज किया गया है, परमेश्वर ने अब्राहम के वंशजों के द्वारा अपने लोगों का एक देश बनाया और जो मसीहा था वह मृत्यु के अधिकार को तोड़ देगा और मनुष्य जाति को बचाएगा इस देश के द्वारा। जो याकूब है यानी कि इजराइल, उसके 12 बेटे हुए और इजराइल की 12 जातियां उनके द्वारा स्थापित की गई और उनके द्वारा परमेश्वर का जो देश है वो स्थापित हुआ और साथ ही व्यवस्था का प्रचार किया गया। पुराने नियम में जो व्यवस्था है वह मसीह की छाया है जो कि यीशु मसीह है नए नियम में, और यह जो छाया है वह वहां पाई जाती है जहां पर देह है। जैसे इसी प्रकार से जो नया नियम है और पुराने नियम है वो दोनों एक बन जाते हैं।
जो पुराने नियम की व्यवस्था है वह मसीह के आने की भविष्यवाणी करती है और नए नियम में मसीह आता है और व्यवस्था को पूरा करता है। और मसीह प्रेम के साथ व्यवस्था को पूरा करता है, क्रूस को उठाता है और व्यवस्था को प्रेम के द्वारा पूरा करता है और अपने चेलों को सुसमाचार को सौंपता है। और वह 12 चेलों को बुलाता है और ताकि वह संसार भर के कोने कोने तक उसके गवाह बने और एक आत्मिक राज्य की वह स्थापना करता है। और इन 12 जातियों के द्वारा जो परमेश्वर ने पुराने नियम में इन 12 जातियों को बनाया, यह उतने ही महत्वपूर्ण है जितने पुराने नियम की जो व्यवस्था है जो उनके बीच में प्रचार की गई थी। और जो इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वह है नए नियम की गवाही है, जो जिसमें व्यवस्था पूरी होती है 12 चेलों के द्वारा, जो परमेश्वर के सिद्ध राज्य की स्थापना होती है। और 12 चेलों में से जो प्रभु के चेले थे उनमें से एक जो चेला था उसने प्रभु को धोखा दिया, वह मृत्यु के मार्ग पर चला गया। हालांकि वह चुना गया था प्रभु के चेलों के रूप में। और बाद में जो मत्तिया था वह नए चेले के रूप में चुना गया और वह यहूदी इस्करियोती की जगह उसे रखा गया। यहाँ तक कि जो यहूदा इस्करियोती था वह यीशु का चेला था। यहूदा ने खुद अपने आप से मृत्यु का मार्ग चुना और वह उद्धार के मार्ग से हट गया और यह न्याय है। यहाँ तक कि ये आशीषों का साल है और वह आपको आशीष देना चाहता है। क्या होगा यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ना जिए? तो फिर आशीष है वो आपके साथ नहीं हो सकती। यह कह सकता है कि ठीक ऐसे ही मामला यहूदा इस्करियोती के साथ था, जिसने अन्य के कार्य को चुना जो उद्धार का उल्टा है और वह मृत्यु के मार्ग पर गया। यहाँ तक कि वह आशीषित था प्रभु के चेले के रूप में। और जो मत्तिया था उसने यहूदा के स्थान को लिया। और जो फाउंडेशन स्टोन है, जो शहरपनाह का पत्थर है जो मत्तिया के नाम पर है, उसमें विशेष अर्थ पाया जाता है। वह दूसरे पत्थरों से अलग है और यह जो शहरपनाह का जो पत्थर है उसमें न केवल मत्तिया का परंतु प्रभु के सारे दासों का जो प्रभु के पुनरुत्थान के बाद से बुलाए गए हैं। और जो प्रभु के 12 चेले थे उन्होंने यीशु की आज्ञा के अनुसार अपनी सेवकाई को किया। और जो परमेश्वर के बहुत से जो दास हैं उन्होंने उनके सुसमाचार के द्वारा वो उनके पीछे चले और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। और बहुत ही कम मामले में, और जैसे कि रेली रेस होती है, जो फर्स्ट रनर होता है वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना जो लास्ट रनर होता है, वह उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना फर्स्ट रनर, क्योंकि उसे उस बैटन को उसे देना होता है। जो टीम है वो इसी प्रकार से फिर जीतती है। इसी प्रकार से वे दास जिन्होंने पिता परमेश्वर के प्रावधान में वो शामिल हुए हैं और वे भी इस महान महिमा को प्राप्त कर सकते हैं उन 12 चेलों की तरह जिनका नाम उस शहरपनाह के पत्थरों पर लिखा गया है। परंतु परमेश्वर के सारे दास और कार्यकर्ता वे सभी इस आदर को प्राप्त नहीं कर सकते। उन सभी को इसके योग्य बनना पड़ेगा कि वे प्रेरित कहलाए जा सके। उनके पास परमेश्वर के सम्मुख उचित हृदय होना चाहिए। इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन को भी दाव पर रखकर परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन करता है और पूरी तरीके से सत्य का पालन करता है। वे अपने परिवार से बढ़कर, रिश्तेदारों और अपनी जिंदगी से बढ़कर वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वे अपनी ही योजनाओं पर वे जोर नहीं देते। और जैसे कि मत्ती 10 अध्याय 37 पद कहता है, और यहाँ लिखा हुआ है, जो माता या पिता को जो मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और मत्ती 8:22 में यीशु ने कहा एक चेले से जो अपने पिता को दफना रहा था कि तुम मेरे पीछे हो ले। उसने कहा तुम मेरे पीछे हो लो, अपने मूर्तियों को काटने दे। शारीरिक रूप से जो यीशु था, ऐसा लग रहा था वह बहुत ही ज्यादा कठोर शब्दों को बोल रहा है, परंतु आत्मिक रूप से आपको सत्य को स्वीकारना चाहिए।
ये ऐसे ही आपको प्रभु में अपने विश्वास को चाल को चलना है, बिना किसी बहाने के, बिना समय को बर्बाद किए हुए, बिना संसाधनों को बर्बाद किए हुए आपको प्रभु में जीवन जीना है। आपको सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना है और आपको अर्थहीन चीजों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है, परंतु आपको ऐसी चीजों में अपने समय को लगाना है जो आपको अनंत जीवन दे सकती है। बेशक इसका अर्थ यह नहीं कि वे जो परमेश्वर के संतान हैं उन्हें अपने पिता का जो देहांत है उसमें नहीं जाना चाहिए। जो यहाँ पर जो मरे हुए लोग हैं, जैसे कि वचन में दर्शाया गया है, ये वो लोग हैं जिनकी आत्मा मरी हुई है और वे संसार के कार्यों पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, परंतु जो परमेश्वर के कार्य करता है उन्हें आत्मिक कार्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए शारीरिक कार्यों के बजाय। उनका जो हृदय है वह परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की ओर होना चाहिए, जैसे कि 2 तीमुथियुस 2:4 कहता है, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे और अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। इसलिए आपको अपने आप को अपनी जिंदगी से नहीं बांधना चाहिए जो परमेश्वर के कार्यों में बाधा लाती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो नया यरूशलेम है वह केवल ना केवल वह प्रेम से बना हुआ है, परंतु वह सटीक न्याय से भी बना हुआ है। जब लोग प्रेम और न्याय के बारे में सुनते हैं तो प्रेम उन्हें अच्छा लगता है, परंतु न्याय उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आता। तो भी जो प्रेम है वह बिना न्याय के वो अच्छा नहीं है। और यह जो न्याय है वह कुछ ऐसा नहीं है कि जो भयावह है या फिर मुश्किल है। यह एक प्रकार से प्रेम को पूरा करना है। यह सुंदर है। जो न्याय है वह प्रेम को सिद्ध बनाता है। जो यानी कि जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं वे यानी कि आंख बंद करके अपने बच्चों पर विश्वास नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि वे सब चीजों को नहीं देते जो कुछ वे उनके बच्चे उनसे मांगते हैं, चाहे उनके बच्चे कितने ही बहुमूल्य उनकी आंखों में ना, उनके नजरों में क्यों ना हो। एक बच्चा जो सोच सकता है वो कह सकता है कि अपने एक जो बच्चा है वो अपने माता पिता के विषय में सोच सकता है, जो कहते हैं कि हाँ ठीक है हर एक चीजों में, तो फिर वो अपने माता पिता को अच्छे माता पिता कह सकता है। परंतु जब आप बड़े हो जाते हैं और जब आपका परसेप्शन, आपकी चीजें वो डेवलप हो जाती है, तो आप एहसास कर पाते हैं कि यह सच्चा प्रेम नहीं था। जो माता पिता होते हैं जब वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं तो उनको मुश्किल हो रही होगी इस संदेश को सुनने में। मैंने तो अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा नहीं किया। जब आप अपने बच्चों को लाते हैं तो आपको प्रेम और न्याय के साथ उन्हें बड़ा करना चाहिए। परंतु जो कुछ माता पिता वो केवल न्याय को ही लगाते हैं, प्रेम को नहीं लगाते। वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई में और पोषण में वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब इस प्रकार के बच्चे बड़े होते हैं तो वे यानी कि माता पिता की वास्तविकता में आज्ञाकारी नहीं होते। वे बस अनिच्छा से उनका पालन करते हैं। इसी प्रकार से जो माता पिता है उन्हें ना केवल न्याय से परंतु उन्हें प्रेम के साथ भी उनको बड़ा करना है। और जब इस प्रकार से जो बच्चे हैं अपने ऊपर स्वयं पर नियंत्रण कर पाते हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में बन जाते हैं, और जो बाहर के जो लोग हैं वो भी उन्हें पहचान पाते हैं। यह न्याय से उत्पन्न कठोरता के बारे में नहीं है। एक समय होता है जब हमें कठोरता दिखानी पड़ती है और एक समय होता है जब हमें प्रेम देना पड़ता है और प्रेम दिखाना पड़ता है। और आपको प्रेम और न्याय को समान रूप से मिलाना चाहिए। जब आप चर्च लीडर को चुनते हैं तो आप किन चीजों को चुनते हैं? आपको ना केवल उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा नम्र है, दूसरों से बहस नहीं करता, उसके पास अच्छी पर्सनैलिटी है, परंतु जो लीडर है उसके पास समझ होनी चाहिए कि वो बुराई यानी कि वह यानी कि सही और गलत को अच्छे से पहचान सके और वह शुरू में ही उन्हें रोक सके। अगर वह केवल नम्र है, दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता, तो फिर वो यानी कि शांतिपूर्ण दिखाई दे सकता है। तो भी जो धार्मिकता है वह नम्रता के साथ पूर्ण होती है।
केवल वे तभी आत्माओं की अगुवाई कर सकते हैं सत्य की, और वे वो आत्माएं उसके अंदर आत्मिक आराम को प्राप्त कर सकती है। और जो नम्रता है वे धार्मिकता के साथ मिलती है, और ये एक विवेक को बनाते हैं। और यहाँ नम्रता प्रेम का प्रतीक है और धार्मिकता न्याय का प्रतीक है। बेशक जो लोग हैं जिनके अंदर स्वयं की धार्मिकता होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रेम की उनके अंदर कमी होती है, वो बहुत ही ज्यादा कठोर दिखाई पड़ते हैं और वे अपने जीवन को भी मुश्किल बनाते हैं। परंतु यदि न्याय के साथ नम्रता भी हो तो फिर जो प्रेम है, उस प्रेम के द्वारा जो व्यक्ति है वह महान बनता है अपने चरित्र में, और प्रकृति में भी वो सुंदर बनता है। इसलिए अपनी धार्मिकता के द्वारा दूसरों के जीवन को कठिन बनाने के बजाय वो अपनी धार्मिकता के द्वारा दूसरों की मदद करता है कि वह अंधकार में से निकल सके और आत्मिक आनंद को प्राप्त कर सके। इस पर नए यरूशलेम में इस प्रकार के जो प्रिंसिपल हैं वो पाए जाते हैं। नए यरूशलेम परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, आजादी से भरा हुआ है, खुशी और शांति से भरपूर है। साथ ही इस पूरे नगर में परमेश्वर का न्याय व्यक्तित्व सन्निहित है। इसकी दीवारें खुरदरी नहीं बनी है, बल्कि एक सीधी, साहुल और परिपूर्ण चौकोर बनी हुई है, जिसका आकार समय शुरू होने से पहले परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया था। उद्धार का जो प्रावधान है वो इसमें पाया जाता है। इन शहरपनाहों में 12 फाटकों में 12 जो शहरपनाह के पत्थर है उनमें पाया जाता है। इस शहर में जो सारे घर बने हुए हैं, उनके जो मटेरियल्स है, उनका जो आकार है, उनकी जो आकृति है वो अलग अलग है। संयम रहित जीवन को प्रेम नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए कि हाईवे पे ना कोई पुलिस है, ना कोई ट्रूपर्स है, और ना ही वहां पर कोई कैमरा है, ना ही कोई स्पीडर्स के लिए चीजें हैं जो उन्हें रोक सके। यह आपके लिए अच्छा होगा। यानी कि जो सामर्थ्यहीन है वो बहुत ही ज्यादा पीड़ा को महसूस करेंगे, क्योंकि उनके आगे आगे वो लोग जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाएंगे, और वो फिर जो दूसरे लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा धीमी गाड़ी चलाते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करेंगे, डरा हुआ महसूस करेंगे जब वो उस हाईवे पे जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा। मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है, तो फिर कुछ जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा रफली वहां पर गाड़ियों को चलाते हैं। तो फिर जो दूसरे ड्राइवर हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो परमेश्वर का जो राज्य है उसमें भी न्याय पाया जाता है। जो प्रेम है वो केवल प्रेम पर्याप्त नहीं है, परंतु प्रेम और जो न्याय है वो एक प्रकार से स्वर्ग में एक परफेक्ट हार्मनी बनते हैं। इस प्रकार से जो परमेश्वर का राज्य है वो चलता है, और वहाँ की सारी चीजें वो एक सिद्ध क्रम में बनी हुई है। इसलिए मैं आशा करता हूँ इसलिए जो नए यरूशलेम का जो जीवन है वह प्रेम और न्याय के बीच वो एक परफेक्ट हार्मनी है। यदि आप परमेश्वर से पहले प्रेम करते हैं तो वो जो व्यक्ति है वो नए यरूशलेम जाना चाहिए। परंतु यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बुराई को करता है और बुरी चीजों को करता है, तो आप कैसे नए यरूशलेम जा सकते हैं? आप केवल स्वर्ग लोक में ही रह जाएंगे, या फिर आप नरक की ओर जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप जो जीसीएन के द्वारा इस चीज को देख रहे हैं, आप पिता परमेश्वर के हृदय को समझ पाएंगे। मैं साथ ही आशा करता हूं कि आप तेजी से पिता परमेश्वर के सिद्ध हृदय को साध सके, न्याय में और प्रेम में, और उस पवित्र नगर में प्रवेश करने की योग्यता को प्राप्त कर सके, और इसे बढ़कर
उन 12 चेलों के नाम जो 12 शहरपनाहों के पत्थरों पर लिखे हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप महान कार्यों को दिखाएंगे ताकि आप उस ना बयां करने वाली महिमा में आप शामिल हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए हम इस संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 들었습니다. 예루살렘에는 하나님의 영광이 가려져 있고 질서와 아버지 모든 아버지 또 모든 것들이 아름답게 아버지도 비춰지고 그 빛이 아버지 극치를 이루며 아름다우며 보석같이 아버지도 아름다움으로 또 모든 12기석과 아버지 성이 지어져 있다고 했습니다. 저희들 아버지도 서서 깨우쳐서 더 아버지 보시기에 합당한 그릇들로 갖춰 나가서 아름다운 천국과 세상을 향해 뜨겁게 달려가시는 복된 성도들이 되도록 축복하여 주시기를 원합니다. 주님 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 सिने पाशा की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं तो अपना हाथ बीमार अंगों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए। अपने हृदय की इच्छा को प्राप्त करने के लिए इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण करें। हालेलुया। शक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसियाओं पर, स्थानीय कलीसियाओं पर, सभी जीसीएन श्रोताओं पर जो पूरे संसार पर में सैटेलाइट, केबल, इंटरनेट पर देख रहे हैं, उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचारों को, शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, बीमारियां दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 에이즈, उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन और जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे, घटिया, हर्निएटेड डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाए और जलन, दहन, संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहाँ कोई दाग ना रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से वे साफ हो जाए। पिता मृतक कोशिकाओं, ऊतकों, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण की आशीष दीजिए। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, धोखे की आत्माएं, कपट की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए। पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाए। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं, विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाए। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें
कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 아멘. 만민 찬양